Okay, guys, this is the last 15 days of NORCET exam preparation. This video is for students who prepare for NORCET 9, that is upcoming exam of NORCET, and high score strategy and plan पे बात करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और इसमें जो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं वो उस पर वर्क करेगा तो ज़रूर से ज़रूर वो हाई स्कोर गेट कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर लास्ट 15 डेज सबसे पहला है और सबसे अटल रूल जिसे कहते हैं, जो कभी भी नहीं हटेगा पीछे किसी से, वो रिवाइज है। हर जगह आपको सब सुनने को मिलेगा, रिवाइज 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 रिवाइज। तो भाई हर कोई कह रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। तो डोंट लर्न न्यू थिंग्स, कोई भी नई चीज़ नहीं सीखनी है। जो पुराना रिवाइज किया है वही आपको दोबारा रिवाइज करना है। जो पुराना पढ़ा हुआ है, जो आपने एक बार पढ़ा था उसको 10 बार पढ़ना है, बट नई चीज़ कोई नहीं ऐड करनी है। फोकस ऑन व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीड, जो मैंने आपको बताया अभी उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। कंसंट्रेट करना है हाई इल्ड टॉपिक्स पे एंड रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको रिपीट करना है, उनको लगाना है, मॉक टेस्ट देने हैं भाई, और कॉन्सेंट्रेट करना है जो हाई इल्ड टॉपिक्स है। जैसे एमएसएन से और एफओएन से बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज होगा वहाँ पे। एंड डेली मिक्स ऑफ एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट एंड क्विक रिवीजन नोट्स, ये आपको प्रिपेयर करने नहीं है, बल्कि जो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं क्विक रिवीजन नोट्स उनको ही दोबारा दोबारा रिवाइज करना है। सॉल्व क्वेश्चन इन टाइम बाउंड मैनर, मतलब एक आपको जैसे जितना आर का आपका पेपर होता है उतने आर में आपको एक मॉक टेस्ट, पूरा मेजर वाला टेस्ट जो होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रीलिम्स वाला 100 क्वेश्चंस होता है एंड 160 मेंस वाला होता है। तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से, और मेंस की कर रहे हैं तो मेंस के हिसाब से एक एग्ज़ाम सिमुलेशन क्रिएट कीजिए। कीप शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट रखिए और निमोनिक्स बनाइए हैंडी फॉर रिकॉल। जैसे कि क्रेनियल नर्व्स के लिए आप निमोनिक बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए आप निमोनिक बनाते हैं कि ओके। एंड एक लास्ट चीज़, मेंटेन गुड स्लीप, क्योंकि ये लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। एंड डाइट एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम रहिए, फोकस रहिए और वर्क करते रहिए, और ये 15 रूल्स आपको हेल्प करेंगे आगे स्टडी हाई स्कोरिंग गेट करने में। तो चलिए बात कर लेते हैं। डे 1 to 5 आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज क्विक रिवीजन करना है, जो कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में आपको क्या क्या याद करना है। फर्स्ट हमारा ये आता है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे एंड पार्टोग्राफ्स पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, एमएसएन, जिसमें मैंने बात करी आपकी कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, रीनल, न्यूरो डिसऑर्डर। ये मैं आपको इसके हिसाब से बता रहा हूँ, स्टैटिक्स के हिसाब से कि इनके चांसेस ज़्यादा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं। दिस इज़ फॉर हेल्पफुल वीडियो, नॉट अ पर्टिकुलर कि हमने ये देख के ही लिया है। ओके, बस मैं आपको ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ ना, कि आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको करना वही है जो आप करेंगे, ठीक है। कार्डियक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ओबीजी ड्रग्स, एनेस्थीसिया, these are the pharmacology। एंड पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन्स, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कॉमन पीडियाट्रिक डिसीज, these are the conditions। अब ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स, एथिक्स, दिस आर द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फर्स्ट 1 to 5 डेज में आपको ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है, ठीक है भाई। तो रिवीजन में आप कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं है कि यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 6 to 10 डेज मिक्स्ड रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह, हेल्थ इंडिकेटर्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, थेरेपीज, साइकिक मेडिसिन,
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन, न्यूरो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन प्लस रिसर्च प्लस एजुकेशन में शॉर्ट नोट्स एंड की डेफिनेशंस याद करनी है बस। एंड रिवाइज वीक एरिया, आइडेंटिफाई फ्रॉम प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट जैसे आप लगाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज में आप वीक हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है फिर आपको, ठीक है। फिर आप ग्रैंड टेस्ट एंड एरर करेक्शन। सबसे पहले तो अटेम्प्ट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि नोट सेट पैटर्न के हिसाब से आते हैं, 200 क्वेश्चन के भी आते हैं, 160 के भी आते हैं, 3 आवर्स के हिसाब से। आफ्टर ईच टेस्ट एनालाइज रॉन्ग आंसर्स केयरफुली, ठीक है। उनको लिख के रखो, जो भी रॉन्ग आंसर हुआ आपके 10 रॉन्ग आंसर हुए हैं, 20 रॉन्ग आंसर हुए हैं, ठीक है, उनको लिख के रखो। रिवाइज वीक टॉपिक्स इमीडिएटली आफ्टर मॉक टेस्ट, जो भी जितने भी आंसर हुए गलत उनको तुरंत रिवाइज कर लो ताकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उनको क्लियर कर सको। क्रिएट अ मिस्टेक नोटबुक फॉर रिपीटेड रिव्यू, जो भी गलत हुए इन्हें एक नोटबुक में ऐड कर लो मिस्टेक नोटबुक के नाम से, फिर उसमें आगे आपको रिवाइज करने में हेल्प हो। फिर हमारा 14 और 15 डेज में रैपिड फायर रिवीजन होगा, रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड निमोनिक्स एंड हाई यील्ड टॉपिक्स। फोकस ऑन ओबीजी ड्रग, इमरजेंसी, शॉक, बर्न, CPR, पॉइजनिंग, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट, स्कोरिंग, and do light MCQs but don't over stress, okay। and last day glance important notes and notes only take। एग्जाम डे स्कोरिंग टिप्स, अटेम्प्ट करो जितने आपको लगता है कि हाँ मैं स्कोर कर लूँगा, उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उतने वे अटेम्प्ट करो कि आपको 100% श्योर हो कि आता ही आता है, ठीक है। एंड देखते हैं, स्टे काम, कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड, ओके।